इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा के प्रोटोकॉल सेक्शन में आग भड़क गई। जराये के मुताबिक फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर बरवक्त काबू पा लिया। आग शॉर्ट सर्किट की बाइस लगी। आग से प्रोटोकॉल ऑफिस का रिकॉर्ड चल गया। तफ्तीश जारी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान प्रोग्राम पर इत्तफाक राय ना हो सका। IMF का पाकिस्तान के मुतालबात मानने से ताहाल गुरेज। मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे। ज़राए के मुताबिक मुआहदे को हतमी शक्ल देने की कोशिशें जारी। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदे की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म से ली जाएगी। जुमे के रोज़ वज़ीर आज़म ने स्टाफ लेवल मुआहदे के मुसवदे को मुस्तरद कर दिया था। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने कहा है कि हुकूमत IMF के साथ बेल आउट पैकेज पर दस्तखत नहीं बल्कि पाकिस्तान के मुआशी सरेंडर के कागजात पर दस्तखत कर रही है। नारोवाल में गुफ्तगू कहा अगले 6 महीने में कौम वजीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा कर दे। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि सजा और जजा के निज़ाम से सरकारी अस्पतालों का निज़ाम बेहतर होगा। सरकारी अस्पतालों में भी यही निज़ाम लेकर आएंगे। सरकारी अस्पतालों को भी निजी अस्पतालों के बराबर लाएंगे। नेशनल हेल्थ टास्क फोर्स इजलास में वजीर आज़म की अद्वियात की कीमतें मुनासिब सतह पर लाने की हिदायत। कहा 2030 तक पाकिस्तान में 10 लाख नर्सेज तैयार करने का हदफ रखा जाए। पंजाब काबीना इजलास में कहा कि हुकूमत के पास महदूद माली वसाइल होते हैं। सिर्फ मेट्रो बस पर 12 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। ये पैसा सेहत और तालीम के लिए मुख्तस किया जा सकता था। वज़ारत दाखिला ने 11 तंजीमों और इदारों पर पाबंदी आयद कर दी। तंजीमों और इदारों का ताल्लुक कलदम जैश मोहम्मद, कलदम जमात दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन से है। दाता दरबार हमले के एक मुबैना सहूलतकार को गुजरांवाला से हिरासत में ले लिया गया। CTD ज़राए के मुताबिक ज़िशान नामी मुलजिम को अहमदाबाद में उसकी रिहाइशगाह से हिरासत में लिया गया। ज़िशान का कहना है कि दाता दरबार हमले से कोई ताल्लुक नहीं। उसकी किराने की दुकान है। धमाके के वक्त दरबार के अंदर मौजूद था। धमाका हुआ तो डर कर बाहर भाग गया था। वीडियो में देखकर उसे हमलावर का सहूलतकार समझा जा रहा है। सोशल मीडिया में जाली थ्रेट अलर्ट्स फैलाई जा रही हैं। ISPR का पब्लिक सर्विस मैसेज। कहा ये जाली थ्रेट अलर्ट्स ISPR का हवाला देकर फैलाई जा रही हैं। ISPR की जानिब से कोई थ्रेट अलर्ट्स जारी नहीं की गई। ऐसा प्रोपेगेंडा कज़ा सराई कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश है। शहरियों से दरख्वास्त है कि ऐसी जाली खबरें ना फैलाएं। शहरी ISPR की ऑफिशियल वेबसाइट ispr.gov.pk पर खबर की तस्दीक करें। पंद्रहवें रोजे तक कमरी कैलेंडर बन जाएगा। चांद देखने के लिए ऐप भी तैयार करेंगे। जियो न्यूज के प्रोग्राम जिरगा में फवाद चौधरी का दावा। कहा कि रुयते हिलाल कमेटी की जरूरत ही नहीं। काबीना और असेंबली में इसको खत्म करने की बात करेंगे। एक और बयान में फवाद चौधरी ने तजवीज़ दी कि रियासत तमाम मसाजिद में इमामों को ग्रेड 14 से 16 में नौकरियां दे। इससे मखसूस टोले की इजारादारी खत्म होगी और डिसिप्लिन भी आएगा। वफाकी वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी कहते हैं कि रुयत हिलाल कमेटी के इजलास पर 40 लाख रुपए खर्च कोई मसला नहीं। रुयत हिलाल का मसला हल हो सकता है तो इस पर 40 करोड़ लग जाए कोई बड़ी बात नहीं। कहा रुयत हिलाल कमेटी को ख़त्म करना है तो इस पर तमाम उलमा से मुशावरत होगी। जब तक कमेटी को ख़त्म नहीं किया जाता यही कमेटी रहेगी। रुयत हिलाल कमेटी को चलाना है या कमरी कैलेंडर फैसला उलमाए कराम की मुशावरत से होगा। लाहौर की सेशन अदालत में शादी के नाम पर पाकिस्तानी लड़कियों की खरीदो फरोख्त के इल्जाम में गिरफ्तार 11 चीनी बाशिंदों को मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया गया। 2 पाकिस्तानी मुलजिमों का जुडिशल रिमांड। अदालत में चीनी मुलजिमान का कहना था कि वो बेकसूर हैं, कारोबार के लिए पाकिस्तान आए थे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तफ्तीश का अमल मुकम्मल होने दें फिर जायजा लेंगे।
चीनी सिफारतखाने ने चीन जाने वाली लड़कियों से जिस्म फरोशी और अज़ा फरोख्त करने की रिपोर्ट्स को झूठा करार दे दिया। शादियों की आड़ में जराइम में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन की हिमायत। क्रॉस बॉर्डर शादियों के मामले पर टास्क फोर्स पाकिस्तान भेज दी। एक बयान में चीनी सिफारतखाने का कहना था कि चीन चंद जराइम पेशा अनासिर को पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं देगा। उम्मीद है पाकिस्तान और चीनी अवाम अफवाहों पर यकीन नहीं करेंगे। दफ्तर खारजा ने कहा है कि चीनी शहरियों की पाकिस्तानी लड़कियों से शादी के मामले पर दोनों मुल्कों के मुतल्लिका हुकाम करीबी राब्ते में हैं। मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे तक लाने के लिए पाकिस्तानी और चीनी हुकाम राब्ता जारी रखेंगे। यकीनी बनाया जाएगा कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात रूनुमा ना हो। वज़ीर आज़म इमरान खान ही पाकिस्तान के लीडर हैं। ऑपोजिशन गुजारा करना सीखे, अब 5 साल इंतजार करे। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का ऑपोजिशन को मशवरा। कहा PTI को कोई सियासी चैलेंज दरपेश नहीं। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी किस्सा बारीना बन चुके हैं। मगर बच के आंसू देखने हो तो बिलावल और ख्वाजा आसिफ के बयान देखें। ऐसे तस्वीर बहा रहे हैं जैसे पाकिस्तान की मईशत से कोई ताल्लुक ही ना हो। इखलाकी इक़दार होती तो 3-4 साल मईशत पर बात ही ना करते। IMF से मामला तय पाने में चंद दिन रह गए हैं। फवाद चौधरी साहब जो वज़ीर आज़म सिलेक्टेड हो इसको सिर्फ अपोजिशन ही नहीं अवाम भी वज़ीर आज़म नहीं मानते। मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगज़ेब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को अपना रवैया बदलना होगा। जिस वज़ीर आज़म की काबीना अपनी ना हो, जिसने गरीब से रोटी छीन ली हो, जिसने मुल्क को IMF के पास गिरवी दिखवाया हो, जो आवाम से झूठ बोले उसको वज़ीर आज़म कैसे मान ले। वफाकी हुकूमत एक बार फिर आलमी दबाव के आगे झुक गई है। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मुकम्मल नहीं कर पा रही। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान। कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ईरान पर आलमी पाबंदियों के बावजूद ईरान के साथ गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट शुरू किया। अवाम क़यादत की कमजोरी की कीमत भारी गैस बिलों की मद में अदा कर रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जनूबी पंजाब और सिंध में मौसम शदीद गर्म रहेगा। आज इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान में आंधी और बारिश का इम्कान है। इसके अलावा सक्खर, नवाबशाह, लाड़काना, कोयटा, जोब, कल्लात, कोहाट, बन्नू, डेरा इस्माइल खान, हजारा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी आंधी और बारिश हो सकती है। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में 1300 रुपए का इजाफा। नई कीमत 70,500 रुपए तोला हो गई। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.